प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही कविता है अट नहीं रही है। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो फागुन महीने की मादकता है उसे चित्रित किया है। तो आइए अध्ययन करते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन छट नहीं रही है। तो अट समाना, आबा चमक, फागुन जो हिंदी कैलेंडर में एक महीना होता है फागुन, जो फरवरी मार्च के बीच में आता है और ये बसंत ऋतु में ही होता है। छठ स्पर्श करना। तो कवि कहता है कि फागुन महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, सुगंध युक्त और आकर्षक हो गया है कि वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर और हृदयग्राही दृश्य बिखेरे हुए है तथा वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। अर्थात कवि का भाव यह है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, यदि मैं किसी पेड़ को देखता हूँ तो पेड़ से जो पुराने पत्ते हैं वे नीचे गिर गए हैं और उन पर नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, या फिर कुछ पत्ते नए आकर बड़े हो गए हैं तथा जितने भी फूलों के पौधे हैं सभी पर फूल आ गए हैं। अर्थात वातावरण में हर जगह एक चमक सी उत्पन्न हो गई है, सब जगह से वातावरण सुगंधित हो गया है। तो कवि कह रहा है कि जो फागुन महीने की मस्ती है वह हमारे हृदय में समा नहीं रही है। लेकिन कवि उनसे हटना चाहता है, लेकिन चाहने के बावजूद भी फागुन महीने की मस्ती इतनी मनमोहक है कि वह उनसे अलग नहीं हो पा रहा है। अर्थात वह अलग होने को तो चाह रहा है लेकिन उनसे अलग नहीं हो पा रहा है। वह इनसे इतना अनुभूति रख रहा है, इतना हृदय को स्पर्श वो वातावरण हो गया है कि वह चाहकर भी उनसे हट नहीं पा रहा है। द्वितीय पद है आपका इसी कविता में। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो, अर्थात जहाँ कहीं भी मैं सांस लेता हूँ घर घर भर देते हो। अर्थात तुम्हारी जो फागुन महीने की जो सुगंध है, वातावरण में जो सुगंध हो गई है वह मेरे मन को आच्छादित पूर्णतः कर रही है। अर्थात मेरा घर भर दिया है, घर मेरा मन रूपी घर, अर्थात मेरा शरीर पूरी तरह से रोमांचित हो गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो कवि कहता है कि इस फागुन महीने की मस्ती मुझ पर इतनी चढ़ गई है, इतनी सवार हो गई है कि ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में आकाश में उड़ने के लिए पंख लग गए हैं। अर्थात मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि वातावरण की सुगंध से, जिस प्रकार वातावरण में सुगंध फैल रही है, मैं भी उसी प्रकार आकाश में पंख लगाकर उड़ रहा हूँ। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि यदि मैं उन दृश्यों से अपनी आंखें हटाना भी चाहता हूँ तो मेरी आंखें चाहकर भी नहीं हट रही है। तो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों कविता की जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य उन पर प्रकाश डालते हैं। तो प्रथम जो पद था उसका भाव सौंदर्य होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। शिल्प सौंदर्य क्या होगा कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।
माधुर्य गुण से संपन्न कोमलकांत पदावली है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का भी सुंदर परिपाक है। शब्द संयोजन भावानुकूल है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है। और आपका जो द्वितीय पद था, द्वितीय कविता थी, इसी में ही उसका भाव सौंदर्य होगा कि कवि ने फागुन महीने के आगमन पर सब जगह बहुत ही मन को हरने वाला वह आकर्षक वातावरण उत्पन्न होने और अत्यधिक सुगंध से युक्त हृदयग्राही प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। शिल्प सौंदर्य इस जो प्रस्तुत आपका काव्यांश है, इसकी भाषा सरल सहज व भावानुकूल खड़ी बोली है और फागुन महीने के मनोरम वातावरण का सुंदर चित्रण है और माधुर्य गुण संपन्न भाषा है। लयात्मक व गीता के गुण विद्यमान है। मुक्तक छंद व श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसे इसमें घर घर और पर में पुनरुक्ति, प्रकाश व अनुप्रास अलंकार की शोभा व्याप्त है। फागुन के महीने का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है।